पोर्तुगीज से आप नहीं भाग सकते, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी लेके आया हूँ। लैंग्वेज टेस्ट कैसा होता है और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं ब्राज़ीलियन पासपोर्ट के लिए। ब्राज़ीलियन पासपोर्ट की बात नहीं है, यहाँ ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप की बात है। पासपोर्ट जो है वो सिटीजन्स को मिलता है, तो अगर आपको ब्राज़ीलियन पासपोर्ट चाहिए तो सिटीजनशिप अप्लाई करनी पड़ेगी। सिटीजनशिप अप्लाई करना है तो प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पोर्तुगीज़ आपको लगेगा, ठीक है। एक सर्टिफिकेट होता है या कुछ प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो उसमें सिर्फ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो सब मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों क्या होता है कि सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो वही है, एक लैंग्वेज टेस्ट होता है ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट का, उसको सेल्फ ब्रास बोलते हैं। कैल्पी ब्रास भी बोल सकते हो, सेल्फ ब्रास भी बोल सकते हो। तो ये एक सर्टिफिकेशन है ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट द्वारा ऑथोराइज्ड। ब्राज़ीलियन गवर्नमेंट इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करती है और इसके कई सेंटर्स हैं। इंडिया में इसका सेंटर नहीं है, लेकिन हांगकांग, चाहे चाइना है ना, मकाऊ कहीं कहीं है, आसपास हमारे देशों में है, और ब्राज़ील में भी आप दे सकते हो। तो ये एक है जो आप टेस्ट दे सकते हो। तो क्या होता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पोर्तुगीज फॉर फॉरेनर्स है ये। तो दोस्तों क्या होता है, ये टफ है थोड़ा। ये टफ इसीलिए है क्योंकि ये 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है और इसमें सब कुछ होता है। जैसे आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा, पोर्तुगीज़ में सुनना पड़ेगा ऑडियो, ठीक है, कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, वीडियोस देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको हाथ से आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यह वो कंप्यूटराइज टेस्ट नहीं है, हाथ से आपको आंसर लिखने पड़ेंगे, सब सुनना पड़ेगा। इसका मतलब आपके लिसनिंग स्किल, रीडिंग स्किल, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और उसके बाद आपको लैंग्वेज जो आपको लिखना है आंसर, वो फॉर्मुलेट भी करना पड़ेगा। मतलब आपको पोर्तुगीज़ अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है ओला बोम दिया मैं नहीं हो गए ठीक है, नहीं तो अपनी पोर्तुगीज़ कहाँ तक है, ओला बोम दिया बोआ तार जी, है ना, यूसाओ राजा, बस ये है अपनी पोर्तुगीज़। तो ये इसमें नहीं होगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। 1 आध साल अच्छे से पोर्तुगीज़ आएगी तो हो जाएगा, क्लियर होने के चांस हैं, है ना। तो ये सर्टिफिकेट के बेसिस पे आप प्रूफ कर सकते हो, प्रूफ ऑफ प्रोफिशिएंसी इन पोर्तुगीज़। ये सर्टिफिकेट के बारे में मैं डिटेल में लेके आऊँगा एक सेपरेट वीडियो, ताकि ये मैसअप ना हो। तो अगला वीडियो उस पर रहेगा। ब्राज़ीलियन सिटीजनशिप चाहिए है एज अ फॉरेनर, तो ये नेसेसिटी है प्रूफ बताना। और वो प्रूफ कैसे हो सकता है, तो एक तो मैंने आपको बता दिया, एग्ज़ाम है वो सर्टिफिकेशन का। उसके बाद दूसरी चीज़ है, अगर आप कोई हायर एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं ब्राज़ीलियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, पोस्ट ग्रेजुएट या हायर एजुकेशन का कोई कोर्स, और वो इंस्टीट्यूशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, तो भी आप प्रूव कर सकते हो। मतलब अगर आपने ब्राज़ील से पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया ना, तो उसका सर्टिफिकेट भी काम आ जाएगा प्रूफ के लिए, है ना, क्योंकि ब्राज़ील में रह के पढ़े हो तो डेफिनेटली पोर्तुगीज़ तो सीख ही जाओगे। तो ये जो कोर्स है ये डिस्टेंस लर्निंग में भी हो सकता है, लेकिन वो जो इंस्टीट्यूट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो सर्टिफिकेट होगा कोर्स का, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए कि जैसे राजा भैया हैज़ एनरोल्ड इन दिस कोर्स, मतलब राजा भैया ने इस कोर्स में एनरोल कर रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरा प्रॉपर वो होना चाहिए कि कंप्लीट हो चुका है कोर्स, है ना, जैसे हमारी डिग्री होती है, ठीक है। अभी तीसरी चीज़, अगर आप बार एग्जाम पास कर ले, तो जैसे एडवोकेट्स का बार एसोसिएशन होता है ना, वैसे ही ब्राज़ील का जो बार एसोसिएशन है ना, नेशनल फेडरल, अगर उसका आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो भी उसका प्रूफ आपको चल जाएगा, है ना। क्योंकि देखो, अगर आप ब्राज़ील का एग्ज़ाम पास कर रहे हो बार एसोसिएशन का, लॉयर्स का, तो पोर्तुगीज़ तो आती होगी ना, तभी तुमने लॉ करा होगा, उसके बाद वो एग्ज़ाम पास किया होगा। चौथी चीज़, अगर आप एक कोर्स कंप्लीट करते हो पोर्तुगीज़ का, वो कैल्पी ब्रास की बात नहीं है, अभी दूसरा कोर्स, ऐसे बहुत सारे कोर्स होते हैं ब्राज़ील में, पोर्तुगीज़ लैंग्वेज फॉर फॉरेनर्स, ऐसे कोर्स होते हैं। तो अगर आप वो कोर्स भी कंप्लीट कर लेते हो, कोई हायर एजुकेशन का इंस्टीट्यूट है ब्राज़ील का, अगेन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, रजिस्टर्ड है, तो उसका कोर्स का भी आपको सर्टिफिकेट चल जाएगा। सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ पोर्तुगीज फॉर फॉरेनर्स, ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं, तो फिर वही गवर्नमेंट ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन से करना पड़ेगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये कोर्स के सर्टिफिकेट में सिर्फ ये नहीं लिखा होना चाहिए कि आपने पार्टिसिपेट किया, कि राजा भैया हैज़ पार्टिसिपेटेड, है ना, या राजा भैया हैज़ एनरोल्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीटेड, अप्रूव्ड,
है ना, कि राजा भैया हैज पार्टिसिपेटेड इन दिस कोर्स, राजा भैया ने इस कोर्स में पार्टिसिपेट किया है और ये अप्रूव हो चुके हैं, पास हो चुके हैं। ठीक है, ये पूरा होना चाहिए। वो ऐसा नहीं तुम आधा अधूरा एडमिशन ले लिया और एडमिशन का डॉक्यूमेंट दिखाया, ऐसा नहीं चलेगा। सर्टिफिकेट कोर्स वो पूरा आपको कंप्लीट करना पड़ेगा और अप्रूव होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा। फिर वो जो फाइनल सर्टिफिकेट मिलेगा उसके बेसिस पे आप प्रूफ दे सकते हो ब्राजीलियन सिटीजनशिप के लिए। फिर एक और वे है कि अगर आपके पास प्रूफ है कंप्लीशन का प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, तो प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन आप कर लेते हो वहाँ, तो वो कौन करेगा, छोटे बच्चे करते हैं ना। तो अगर वो भी आप कर लेते हो तो भी हो जाएगा, लेकिन फिर वही है, प्राइमरी सेकेंडरी जो एजुकेशन होगी उसमें भी आपको पोर्तुगीज़ पढ़नी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। पोर्तुगीज़ से आप नहीं भाग सकते, हमेशा याद रखना, ठीक है, कि हम सर्टिफिकेट बनवा लें, दे दें, ऐसा नहीं होगा। पोर्तुगीज़ आपको सीखनी पड़ेगी और वो सही बात है क्योंकि आप सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हो, ब्राज़ील में रहोगे। नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप अपॉइंट हो जाते हो, आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है एट द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर, टेक्नीशियन या साइंटिस्ट, है ना। अगर आप कोई गवर्नमेंट सर्विस का एग्जाम देते हो, जैसे होता है ना ब्राजीलियन पब्लिक यूनिवर्सिटी है, अगर वो आपको हायर कर लेती है एज अ प्रोफेसर या टेक्नीशियन या साइंटिस्ट, तो उसका भी सर्टिफिकेट या वो जो भी देंगे ना अपॉइंटमेंट लेटर, वो भी चल जाएगा। उसके बाद एक और चीज़ है, अगर आप एलिमेंट्री, सेकेंडरी, सप्लीमेंट्री कोई एजुकेशन कोर्स करते हो कोई ब्राज़ीलियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से, अगेन जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से रिकॉग्नाइज्ड है, तो उसका कोर्स का सर्टिफिकेट भी चल जाएगा। लास्ट जो तरीका है वो ये है कि जो अगर आप कुछ मेडिकल कोर्स करते हो, है ना, और उसके एग्ज़ाम देते हैं ना, नेशनल एग्ज़ाम फॉर रीवैलिडेशन ऑफ मेडिकल डिप्लोमाज, तो ये जो होता है आप अपना डिग्री रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, वही हो गया जैसे बार एसोसिएशन का होता है वैसे मेडिकल का, तो उनका अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो वो भी सर्टिफिकेट चल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसा बताया सिर्फ एक ही एग्ज़ाम नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं। अगर आप पोर्तुगीज़ का कुछ कोर्स कर लेते हो रिकॉग्नाइज्ड, है ना, या फिर आप वहाँ पढ़ाई कर लेते हो, तो ऐसे कई तरीके हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ आपको, अगर आप शादी नहीं करते हो या चाइल्ड नहीं है या आपका लिव इन रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर आपको 4 साल लगते हैं सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होने के लिए, और वो 4 साल कंटिन्यूस स्टे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई तुमने पीआर लिया अपने होम कंट्री चले गए, तो ऐसा नहीं माना जाएगा। 4 साल कंटिन्यूसली अगर आप वहाँ रहेंगे तो सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है तरीका। अब आप देख सकते हैं आपको कौन सा ज़्यादा फीजिबल है, कौन सा ज़्यादा इजी लग रहा है। और जैसा मैंने बताया, सिटीजनशिप अगर आप शादी भी करते हो तो 1 साल बाद सिर्फ आप एलिजिबल होते हो, 1 साल बाद आपको सिटीजनशिप नहीं मिलती। 1 साल बाद आप एलिजिबल हो गए, उसके बाद इतने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद आप एप्लीकेशन डालोगे, फिर वो 6 महीने लगते हैं, है ना। उसके बाद सिटीजनशिप अप्रूव होगी, उसके बाद दूसरे डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करोगे, फिर पासपोर्ट। तो पासपोर्ट आने में आपको 2 या 2 से ज़्यादा साल लग जाएंगे, है ना। 2-3 साल तो आराम से लग जाएंगे आपको, हाँ, लेकिन मिल जाएगा, कोई बाधा नहीं आती, कोई बाधा नहीं डालता, सब इजीली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कोई और इन्फॉर्मेशन हो बेझिझक कमेंट करें, क्वेश्चन भेजें आप ईमेल से, आपके वीडियो का जवाब जरूर आएगा। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, कैन आई गेट ब्राजीलियन पासपोर्ट इन 1 ईयर, तो वो भी देख लीजिए, आपको एक ओवरव्यू मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।